हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। माई सेल्फ कौशल अली। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टडी क्लासेस कौशल अली पर। हम आज कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट करेंगे एक नया शो जिसमें हम पढ़ेंगे क्रैश कोर्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन। वो क्वेश्चन जो कई साल से नीट में आ रहे हैं या फिर नीट में संभावित आ सकते हैं, उन जैसे क्वेश्चन। इसके लिए हमने ये फॉर्मेट यहाँ पर चुना है कि हम यहाँ पर थ्योरी का डिस्कशन नहीं करेंगे। हम क्वेश्चन लगाएंगे सारे चैप्टर्स के और क्वेश्चंस के बीच बीच में कंसेप्ट को डिस्कस करते चलेंगे। आज इसके लिए जो हमने चैप्टर चुना है वो है आपका यूनिट एंड मेजरमेंट। ओके, तो डायमेंशन एनालिसिस और एरर एनालिसिस के क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे जो पिछले साल नीट में आए हुए हैं या फिर जो संभावित है ऐसे क्वेश्चंस नीट में बन सकते हैं। ओके, ठीक, देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा डायमेंशन एनालिसिस से आया हुआ क्वेश्चन है। इफ फोर्स एफ, वेलोसिटी v, टाइम t are taken as fundamental units then the dimensions of mass are। वो आपसे कहना चाह रहा है कि यदि हम बल F, वेग v और समय t को कैसा लें, हम फंडामेंटल यूनिट्स लें, इसका मतलब फंडामेंटल मूल यूनिट लें, मूल मात्रक की तरह यूज करें, तो वो कह रहा है द्रव्यमान की विमा क्या होगी इनके टर्म में। वैसे तो m होती है, तो आपको वो सारी विमाएं याद रखनी है, इनकी क्या क्या होती है। ठीक है, ओके। तो हमें फाइनली किसका निकालना है, m का निकालना है। तो कोई फार्मूला हम यहां से देखें जो m के टर्म में होता है, दो तरीके होते हैं। एक तो आपका करें, पता करें कि m किस किस पे डिपेंड करता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से, कि f की पावर a पर, वेलोसिटी की पावर b पर और टाइम की पावर c पर। एक तरीका ये हो सकता है, आप m की विमा कैपिटल M रखें, इन सब की विमाएं रखें, तीन इक्वेशंस बनाएं, ए बी सी डी का वैल्यू निकालें और इसमें रख दें, हमेरा निकल आएगा। वो थोड़ा लॉन्ग मेथड है। क्या इसे हम शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं, वो हम देखते हैं। ठीक, हम रिलेशन यहां से निकालेंगे बल में और द्रव्यमान में। सिंपल है, न्यूटन लॉ से आपके पास एक ही रिलेशन होता है, आपने पढ़ा है, F बराबर ma। ओके, इसमें आ क्या रहा है, देखो बल आ रहा है, द्रव्यमान आ रहा है, त्वरण आ रहा है, क्या आ जाए, वेग और समय और आ जाए। ठीक, अगर आपने पढ़ा है तो आपका त्वरण a बराबर होता है वेग बटे समय, वेग परिवर्तन की दर। इसको और अच्छा कर लेते हैं, तो F बराबर आपका m, a की जगह हम b रख देंगे, यहां पर टाइम t आ गया। अब क्लियर है, देखो वही क्वांटिटी आ गई, बल, वेग और आपका टाइम और मास आ गया। अब हम यहां से मास का निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से डायमेंशन। तो यहां से हमारा मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स, इधर आपका समय आ जाएगा और वेलोसिटी नीचे आ जाएगी। ठीक, अगर डायमेंशन के टर्म में लिखें तो फोर्स की पावर 1, ओके, वेलोसिटी के ऊपर जाके पावर -1, ओके, टाइम की पावर t यानी 1। ये आपका यहां तक काम हो गया। ठीक है, तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं कौन सा सही है। एफ बी -1t, एफ बी -1t, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। पहला क्वेश्चन हो गया। इस जैसा ही एक क्वेश्चन हम और करते हैं आपके लिए, बिल्कुल सिंपल है। कह रहा है एनर्जी ई, वेलोसिटी वी एंड टाइम टी आर चूजन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज देन द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। कह रहा है यदि ऊर्जा, वेग और समय को मूल मात्रक माने तो इनके पदों में पृष्ठ तनाव की विमा क्या होगी, पृष्ठ तनाव की विमा क्या होगी। ठीक, ये क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाता है इसी मेथड से करने के लिए। यहां पर कोई डायरेक्ट फार्मूला बन नहीं रहा, बनेगा तो बहुत लॉन्ग होगा, तो हमें मुश्किल होगा डायरेक्ट फार्मूले से करना, तो हम इसी मेथड से करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, विमाओं के समघातता का सिद्धांत। ठीक, सरफेस टेंशन को हम किससे करें, एस से नोट कर देते हैं। चलो, हमने मान लिया कि एस डिपेंड करता है आपकी ऊर्जा की पावर ए पर, बिल्कुल सही, वेग की पावर वी पर और टाइम की पावर सी पर। ओके, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, समघातता का सिद्धांत कहता है दोनों तरफ की विमाएं कैसी हो, समान हो। बट हमें पता तो हो, सरफेस टेंशन की जो आपकी विमा होती है वो होता है बल बटे लंबाई, तो ये आपकी हो जाती है mt-2, क्योंकि बल की होती है mlt-1, l से l कैंसिल। ठीक, ऊर्जा की जो आपकी विमा होती है वो हमारी होती है ml²t-2, बिल्कुल सही। वेग की विमा तो आपको ऑलरेडी पता है lt-1, ये आप सब बुक से या नोट से देख सकते हैं, नहीं पता है तो हम लेक्चर रिकॉर्ड कर देंगे। टाइम की विमा हमारी t ही होती है। ठीक, ये वैल्यूज यहां पुट कर सकते हैं हम। तो s की विमा क्या है आपकी mt-2, यहां l लिखना भी चाहो तो l0 लिख सकते हैं आप। ऊर्जा की विमा हमारी वही ml²t-2, पूरे की विमा a, वेलोसिटी की जगह पे lt-1
पूरे की विमा कितना आपका बताओ, v। टाइम का तो t ही रहेगा, इसकी विमा भी c। दोनों तरफ समान घातों के एक तरफ करो, जैसे इधर m की पावर 1 है, लिख लो। ओके, इधर m का पावर कितना अब हम देख लेंगे। इधर l का पावर 0 है, t का पावर -2 है। इधर आप आ जाइए, m का पावर देखिए, यहां से a आएगा, बिल्कुल सही। यहां से v आएगा, बिल्कुल सही। यहां से तो कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें m है नहीं, तो m का पावर तो a ही हो गया। l का पावर देखो, यहां से आ जाएगा आपका 2 गुणे a 2a। यहां से l का पावर आ जाएगा b, यहां l नहीं है, ठीक। जरा t की पावर देखो, यहां से माइनस का 2a और यहां से माइनस का v और यहां से प्लस का c। ओके, तुलना करो, m की पावर a, m की पावर 1, तो a इक्वल टू सिंपली आपका आ गया 1, ठीक है। 2a प्लस 1 किसकी पावर, l की, तो 2a प्लस b, यहां l की पावर 0, a का मान रखो, 2 इंटू 1 प्लस बी इक्वल टू 0, तो b का वैल्यू यहां से आ गया -2। दो वैल्यू मिल गई। इससे भी आप देख सकते हो, a की पावर 1, v की पावर -2, b की पावर -2 और कहीं यार दो जगह है, तो इसका मतलब t का आपको निकालना पड़ेगा। ओके, नहीं मिल गया, यहीं से मिल गया आपका, ये दो ऑप्शन एक जैसे हैं, t का हमें निकालना पड़ेगा। अब जरा देखो, माइनस का 2a माइनस बी प्लस सी बराबर, टी का पावर कितना है -2, ए का वैल्यू कितना है आपका 1, बी का वैल्यू कितना है -2 यानी +2, सी इक्वल टू -2, ठीक। इस 2 से ये कैंसिल, सी इक्वल टू भी आपका -2 हो गया। तो देख लीजिए, A1 B -2 C -2, यानी ये वाला ऑप्शन सही है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, रिसेंटली देखे गए ऐसे क्वेश्चंस काफी आते हैं। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन करते हैं इसी के। तो कुछ क्वेश्चन और डायमेंशन एनालिसिस के। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशन ऑफ लेंथ दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ सी स्पीड ऑफ लाइट से, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 इनसे। कह रहा है एक क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन लेंथ के बराबर है। अब ऐसे समझ लो, वो दूरी हो सकती है, विस्थापन हो सकता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। अब दूरी को या लेंथ को हमें इनसे मिलके बनाना है, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए इनकी डायमेंशंस क्या क्या हैं, तभी तो कर पाएंगे, ठीक। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर सी की डायमेंशन। सी क्या है हमारी, प्रकाश की चाल। कह रहा है एक भौतिक राशि जो किसकी डायमेंशन से, प्रकाश की चाल, गुरुत्वाकर्षण नीतांक, ई स्क्वायर अपॉन 4πε0, डी यहाँ पर आवेश है, इनसे मिलकर बनी है, वो होगी। अच्छा क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम सी देखते हैं, प्रकाश की चाल क्या होती है आपकी, L-T-1 चाल चाहे किसी की हो, जी ग्रेविटेशनल नीतांक, फार्मूला होता है F=G m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। वहां से आपका G हो जाएगा F×r स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा आपका m स्क्वायर मास आता है। तो इसकी क्वांटिटी आप क्या हो जाएगी, इसका रखेंगे हम, बताओ, M/L-T-2, थोड़ा हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं इसको, L स्क्वायर, और नीचे आपका m की पावर 2, ठीक। तो ये आपकी जाके बन जाएगी यहां से m-1, L आपका कितना 3, T-2, 3 हो गया। अब आपका लास्ट में बचा है इसका ई स्क्वायर अपॉन 4πε0, ठीक है। ये भी आपका फार्मूला होता है F=1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यानी अगर r इधर चला आए तो इधर क्या बचेगा, Q1 Q2 अपॉन 4πε0। तो इसकी विमा किसके बराबर होगी, बल गुणा दूरी का स्क्वायर। इट मीन्स ml³ T-2, तीनों विमा मिल गई हमें। अब हमें ये रख के बनाना है किसकी, दूरी की विमा बनानी है, ठीक। यानी L आ जाना चाहिए सबका काट पीट के। तो सबको यहाँ रखते हैं पहले हम यहाँ पर, ठीक है। इनको चेक करने से पहले सबसे पहले सी स्क्वायर का रखो। सी स्क्वायर का कितना होगा, L² T-1, चेक कर रहे हैं आप, रख के भी निकाल सकते हैं। तो ज्यादा देर मतलब ऑब्जेक्ट विकल्प से करेंगे तो थोड़ा आसान पड़ जाएगा। L² T-2 हो गया, ठीक। यहाँ पर आ जाओ, 1/2 है, जी का रखो। जी का आपका कितना है, कोई से में भी रख लेते हैं जिसमें हाफ हाफ पावर है, ठीक। नहीं होगी तो बिना पावर वाला देख लेंगे। तो आपका पहला आया यहाँ पर, फिर आपका इसका m-1 L3 T-2,
m-1 L3t-2 ये हो गया। अब E²/4πε0, ठीक है। इसकी विमा क्या होगी, m L3t-2 पूरे की पावर कितनी, हाफ, ये लेके चलते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। साफ दिख रहा है, m का -1 m का +1 कैंसिल हो गया, l की पावर 3 और 3 कितनी हो गई, 6, बिल्कुल सही। नीचे इसको लिखा रहने दो, L²t-2। तो यहाँ क्या बचेगा आपका, l की पावर बच जाएगी 6, t की पावर -2 और 2 कितना हो गया 4, माइनस का आधा है यहाँ पर, तो पावर भी आधी रह जाएगी, तो बचेगा आपका अपॉन में L²t-2। यहाँ हमारा l की पावर 6, 2 3 6, l की पावर 3 बचेगा, t की पावर -2, इससे ये गया, यहाँ पर पावर 1 बच गई l, ठीक। तो कौन सा ये वाला विकल्प हमें सही लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये दो एक जैसे लिख गए, यहाँ पर ये होगा, ठीक है। तो ये विकल्प आपका यहाँ पर सही है, सी वाला, बी वाला, सॉरी, बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही है। क्लियर हो गया, ऑप्शन से चेक करने में थोड़ी आसानी हो गई हमें। अगली क्वांटिटी थोड़ी आसान है, देख के ही हम बता देंगे। कह रहा है अ डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाई m की पावर a, l की पावर a, t की पावर c, देन द फिजिकल क्वांटिटी इज प्रेशर इफ a = 1, b = -1, c = -2। वह वेलोसिटी होगी a = 1, b = 0, c = -1। उसको हम एक्सीलरेशन कह देंगे, a = 1, b = 1, c = -2। लास्ट में वह फोर्स होगा, a = 0, b = -1, c = -2। इसका मतलब कोई राशि गिवन है, आपको डायमेंशन दे दी है, आपको विमा क्या, m की पावर a, l की पावर v और t की पावर c। अब वो कह रहा है वो प्रेशर होगी कब, जब a1 b-2 c-2 होगा, b-1 c-2 होगा। अब आपको दाब की यानी प्रेशर की विमा पता हो, क्या होती है, बल बटे क्षेत्रफल, m-l-1 t-2 हो गई। अच्छा मिलाओ, a की 1 है 1, b की -1 है, c की -2 है, तो पहला विकल्प ही सही है। चेक और भी कर लेते हैं। अब आ जाते हैं वेग पर। वेग क्या होता है आपका, L-t-1, ठीक। वेग आपका होता है L-t-1। अब बताओ यहां पर आपका L मतलब a की पावर कितनी है 1, t की पावर कितनी है -1। वेग वाला विकल्प भी आपका यहाँ पर सही है, ठीक, बहुत ज्यादा विकल्प वाला आ जाएगा। अब आ जाते हैं आप एक्सीलरेशन पर, यहाँ पर तीसरा वाला त्वरण। त्वरण की आपकी क्या होती है वैसे, L-t-2। अब L की 1, t की -2, यानी m यहाँ नहीं आना चाहिए, यहाँ m आ रहा है, यहाँ पर भी आपका m आ रहा है, दूसरे वाले में a का 1, तो यानी ये भी कैसा है, गलत है। सी वाला भी आपका गलत है, क्योंकि इसमें m यानी a की पावर 0 आनी चाहिए, ठीक है। अब डी वाला चेक करते हैं। बल की हमारी क्या होती है, m-l-t-2, यानी a की 1, b की 1, t की -2, a की 0 द्रव्यमान नहीं आएगा, तो ये भी कैसा हो गया, गलत। तो क्लियर है कौन सा आपका ऑप्शन सही है, पहला वाला है। अब ये होगा तभी जब इनकी विमाएं आपको याद हो, निकालनी आती हो, आपको याद ही हो, निकालने में टाइम लग जाएगा। तो ये आप बुक से या नोट से कहीं से भी याद कर सकते हैं, वक्त इतना नहीं है। 5 मई को एग्जाम है, तो हम लगातार यहाँ पे क्वेश्चंस कराएंगे, और कंसेप्ट में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम एक्सप्लेन कर देंगे थोड़ा बहुत, ठीक। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द टू हैव सेम फिजिकल क्वांटिटीज, सेम डायमेंशन होगा यहाँ पर। विच ऑफ द टू हैव सेम डायमेंशन, कौन सी दो है जिनकी विमाएं सेम है। एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ठीक। अगला मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारा हो गया परावैद्युतांक, कह रहे हैं किनकी सेम है। अब एक बात आपको याद हो, अगर आपने लिखे होंगे तो कहीं, तो आप इनमें से ऐसा देखो कोई मैच कर रहा है, ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा बटे आयतन, चुंबकीय क्षेत्र, दोनों अलग है, ये तो हो ही नहीं सकते सेम, ठीक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है हमारा, इसको देखो बी को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एन आपने लिखा होगा वो लिखा होगा C/B, ऊपर भी नीचे भी, यानी ये कैसा है, डायमेंशन लेस, M0 L0 T0, बिल्कुल सही। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपने 12th में पढ़ा होगा, माध्यम में वैद्युत क्षेत्र अपॉन एयर में वैद्युत क्षेत्र अपॉन माध्यम में वैद्युत क्षेत्र, ठीक।
ये भी वैद्युत क्षेत्र से वैद्युत क्षेत्र कैंसिल, दोनों की डायमेंशन कैसी होती है, डायमेंशन लेस हो गया के बी। तो जिस ऑप्शन में ये दोनों साथ होंगे वो सही हो गया, यानी दूसरा और तीसरा। तो दूसरा तीसरा ये वाला ऑप्शन सही है, दोनों विमाहीन राशियां हैं, मिल गई तो काम हो गया हमारा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी। तो और कुछ क्वेश्चंस करते हैं डायमेंशन एनालिसिस से। तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन, ये पार्टिकल का वेलोसिटी है, वेयर ए बी एंड सी आर कांस्टेंट, द डायमेंशंस ऑफ ए बी सी आर। हिंदी में किसी कण का वेग गिवन है या दिया है v इक्वल टू ए टी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी, वेयर ए बी सी आपका क्या है, कांस्टेंट है, टी आपका समय है, ए बी सी नियतांक है। तो वो कह रहा है ए बी व सी की विमाएं क्रमशः होंगी, कौन कौन सी होंगी ये देखना है हमें। ठीक, अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मतलब कि दो टर्म तभी ऐड होंगे जब उनकी विमाएं कैसी हो, सेम हो, समान हो। ठीक, जरा यहाँ पर देखो सी किस में ऐड हुआ है आपका, टाइम में, तो सी की विमा किसके बराबर हो जाएगी, टाइम की, ऐसी निकाल दोगे आप। ठीक, ओके। v इक्वल टू, अच्छा ये पूरा टाइम है तो ऊपर b रह गया हमारा, ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए v की विमा किसके बराबर होनी चाहिए, ए टी की, तो a इंटू टी की विमा बराबर v की, v क्या है, वेग कितनी होती है, एल टी माइनस वन। अगर हमें केवल a का निकालना है तो t नीचे जाएगा, एल टी माइनस वन अपॉन टी, तो इसकी हो जाएगी आपकी एल टी माइनस टू, आ गया आपका। ठीक, v की विमा भी किसके बराबर होना चाहिए, इस b के, क्योंकि ये v डायरेक्टली इसमें ऐड है आपका, क्लियर है। ठीक, ये क्या है आपका b अपॉन समय, तो यहां से आपका हो जाएगा v अपॉन b की विमा यानी एल टी माइनस वन इक्वल टू आपका ऊपर b और नीचे क्या है, टाइम t। इस टाइम का टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, t माइनस वन, t खत्म हो जाएगा, तो केवल t रह गया b का विमा, है ना, l रह गया, सॉरी। तो देखो आपका a का कितना है, एल टी माइनस टू है, इसमें भी एल टी माइनस टू है, और कहीं है इसमें भी एल टू माइनस टू है, और आपका c का कितना है, t, c का विमा आपका t है, इसमें तो t है नहीं, इसमें c का विमा t है नहीं है, कौन से में, इसमें c का विमा t है, और v का आपका l है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ से। ठीक, ओके। अगला है, इफ p इक्वल टू v नॉट e की पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर वेयर अल्फा इज कांस्टेंट एंड t इज टाइम, देन डायमेंशन ऑफ अल्फा दिया, कह रहा है यदि p इक्वल टू पी नॉट e की पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर, जहां पर अल्फा एक नियतांक है तथा t समय है, तब अल्फा की विमाएं होंगी या विमा होगी अल्फा की। अब आपको याद रखना है p और p नॉट के बारे में आपको कुछ नहीं दिया है, ऑप्शन है m0 l0 t0 यानी विमाहीन, विमा जीरो है, m0 l0 t माइनस टू, केवल t माइनस टू भी लिखा हो सकता है, m0 l0 t प्लस टू ये भी हो सकता है, हैज डायमेंशन ऑफ p, क्या अल्फा की विमा p की विमा के बराबर होगी, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, कभी भी याद रखो e की पावर में कुछ आए तो वो पूरा विमाहीन होगा, ये बताए थे हम। ठीक है, साइन कॉस टाइन थीटा बताए थे, एक्सपोनेंशियल के ऊपर पूरा विमाहीन, यानी अल्फा और टी स्क्वायर दोनों क्या होंगे, विमाहीन, डायमेंशन लेस। तो फिर अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा की विमा हो जाएगी वन अपॉन टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर टी की पावर ऊपर जाके माइनस दो वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन सही है। ओके, आगे, इफ इक्वेशन p प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर वी थीटा अपॉन वी, वेयर p प्रेशर है, v वॉल्यूम है, a और b आपके कांस्टेंट है, थीटा के बारे में जिक्र नहीं दिया, टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब वो कह रहा है आपका, तो a की विमा क्या होगी, p क्या है आपका प्रेशर, तो यहीं से काम चल जाएगा, v वॉल्यूम, इधर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, यानी जो आपकी p की विमा होगी वो a अपॉन बी स्क्वायर में जुड़ा है, तो इसकी विमा के बराबर होगी किस सिद्धांत से, समघातता के सिद्धांत या फिर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की विमा किसके बराबर, दाब यानी प्रेशर, p, प्रेशर की विमा क्या होती है, लिखे थे हम, फोर्स अपॉन एरिया, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, क्या वी स्क्वायर भी उधर जाएगा, बिल्कुल जाएगा, तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू इंटू आयतन, आयतन की विमा आपकी एल की पावर 3 होती है, यहाँ पावर 2 है तो यहाँ भी पावर 2 यानी 6 हो जाएगी,
तो अब आप देखिए m l की पावर माइनस बना, 3 दूनी यहाँ 6 है, 6 में से 1 गया 5 और t की पावर -2। डायमेंशन ये m t यही सही है, पहला ही ऑप्शन सही मिल गया इसमें। तो विमाओं से रिलेटेड ये क्वेश्चंस थे जो हमने करा दिए। अभी हम आगे बढ़ेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे एरर एनालिसिस से, ठीक है। इस लेक्चर में हम विमाओं तक ही रखते हैं, जिससे अगले बारे में हम आराम से एरर एनालिसिस कर सके, ठीक। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। नीट का हम कंप्लीट सिलेबस कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चंस जो आए हुए हैं टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज समझाते हुए एग्जाम से पहले करा दिए जाएं। तो इसलिए हम थोड़ा फास्ट भी चल रहे हैं, कंसेप्ट उतना डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, क्रैश कोर्स है इसलिए, ओके।